हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है हिल लिमिटेड। ये कंपनी बिरला ग्रुप की कंपनी है। ये कंपनी पाइप्स और पुट्टी बनाने का कारोबार करती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसने 2021 के अगस्त मंथ में 6760 का हाई लगा के वहाँ से 1.5 साल तक गिरावट करता रहा। वहाँ से एक बार इसने 3200 तक गया, फिर दोबारा 2500 तक आया, फिर 3200 तक गया, फिर 2500 तक आया। ऐसे इसने 2 साल तक कंसोलिडेशन किया। आज मैंने इसे 2560 के भाव पे बाय किया है। मेरा इसमें दूसरा सपोर्ट 2200 का रहेगा, तीसरा 1800 पे, और यदि ज़्यादा गिरावट होती है 1300 तक आता है तो हम वहाँ दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब 1.5 साल तक इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया और 2 साल तक इसने टाइम वाइज करेक्शन किया। ये स्टॉक अब परफेक्ट खरीदने की जोन में आ चुका है। आइए पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर चार्ट में टेक्निकल पैटर्न देखेंगे। पब्लिक के पास 50% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट इसमें 4% होल्डिंग रखती है। डीआईएस के पास 3.5% की होल्डिंग है। एफआईएस इसमें 1.5% की होल्डिंग रखती है और प्रमोटर के पास 40.5% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर की होल्डिंग में हम देखें तो यहाँ दूसरा नाम है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था। 40 रुपये के भाव पे हमने ओरिएंट पेपर बाय करने के लिए बोला था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज में इसका काम भी बहुत अच्छा है। अब ओरिएंट पेपर का भी इसमें हम इन्वेस्टमेंट देखें तो 12% की होल्डिंग है। अब बैलेंस शीट में हम देखें तो कंपनी के पास 940 करोड़ के कर्ज के सामने 1270 करोड़ का तो रिजर्व है, यानी कि बैलेंस शीट में भी कोई खराबी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी हमें डिविडेंड भी तो दे रही है। ईयर ऑन ईयर भी इनका प्रॉफिट तो आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप में भी ये दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी है। पहले नंबर पे रामको इंडस्ट्रीज है, दूसरे नंबर पे हिल लिमिटेड है। अब हम रामको इंडस्ट्रीज का भी चार्ट चलो देख लेते हैं। अब रामको इंडस्ट्रीज भी इसी सेक्टर की कंपनी है। उसने भी सेम वही किया। 2021 के जुलाई मंथ में ऑल टाइम हाई लगाया, वहाँ से उसने गिरावट की, अच्छी खासी गिरावट की। उसने वहाँ से रैली चालू कर दी और अभी ये ऊपर ऑल टाइम हाई के पास पहुँच रहा है। उसके सामने हमारा हिल देखिए। अब स्टॉक 1.5 साल से गिरावट कर दी, 2 साल तक इसने कंसोलिडेशन किया। तो इसका फंडामेंटल देखने की वजह यह है कि क्या फंडामेंटल में कोई खराबी है? नहीं, फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है। तो यहाँ ये स्टॉक खरीदने लायक तो है। यहाँ से अगर ये और ज़्यादा गिरावट करता है तो ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा गिरेगा हमारा रिटर्न भी उतना बड़ा बनेगा। जब ये 6800 का ऑल टाइम हाई लगाएगा हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसका चार्ट इतना ज़बरदस्त और पावरफुल है। यहाँ पे आप देखिए, जब भी यह चलना शुरू करता है मैक्सिमम 1 से 1.5 साल ही लगता है इसे अपने पुराने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में। यहाँ से देखो, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से देख लीजिए, 1 से 1.5 साल ही लगता है। जब भी यह चलना शुरू करता है ये दोबारा मौका नहीं देता है खरीदने के लिए, वन साइड ही ऊपर चला जाता है। अब हाई से हमें इतने नीचे के भाव पे ये स्टॉक मिल रहा है, वैल्यूएशन भी इसके डिस्काउंट पे आ चुके हैं। लगता है 2025 में ही ये चलना शुरू कर दे, बड़ी अच्छी बात है। और अगर गिरावट होती है वो भी बड़ी अच्छी बात है। अब रेमको इंडस्ट्रीज ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है और ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादा समझदारी किस में रहेगा, इसे बाय करने में या रेमको इंडस्ट्रीज को बाय करने में? मुझे तो इसे ही बाय करने में ज़्यादा समझदारी नज़र आ रही है। इस वीडियो को आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू था जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।